देखो, जो तुम शॉट सामने मारते हो ना, ड्राइव डिफेंस, वो होते हैं टॉप हैंड शॉट। टॉप हैंड शॉट का मतलब है कि टॉप हैंड वाली पावर तुम्हारी बॉटम हैंड से ज्यादा लग रही है उसमें। मान लो 70% ये लग रहा है, ये 30% लग रहा है। ठीक है। कट शॉट में तुम्हारा बॉटम एंड ज्यादा यूज होता है, ये कम होता है। हो दोनों यूज रहे हैं, परसेंटेज कम ज्यादा हो जाती है। सामने वाली में जब तुम लोफ्ट करते हो तो बॉटम एंड का ज्यादा रोल आ जाता है। लोफ्ट करने के लिए जान लगानी पड़ती है, उठाना पड़ता है शॉट। ठीक है। या फिर तुम अगर प्रॉपर टाइमिंग से मार रहे हो तो भी दोनों हाथों का तो 60-40 70-30 ऐसे चलता है। हाँ, कह सकते हो। तो मतलब परसेंटेज ऐसा नहीं है कि मैं एक हाथ से खेलने लग गया। दोनों हाथों का रोल होता है, लेकिन डिपेंड कर जाता है शॉट्स पे कि अब क्रॉस बैटेड शॉट है जो, मतलब जो मैं विकेट के क्रॉस में मार रहा हूँ, सामने नहीं मार रहा, वी में नहीं खेल रहा। जैसे कट हो गया, फुल हो गया। जब मैंने देखा, जब मैं फील्डिंग कराता हूँ एक हाथ से भी करा देता हूँ, फोन पे बात करते हैं, वो बॉटम हैंड यूज कर रहा हूँ मैं। इसका ज्यादा यूज हो रहा है, लेकिन इसको दूसरे हाथ का भी यूज करना है और बैलेंस अच्छा बनाने के लिए, पकड़ने के लिए, पावर के लिए भी। ठीक है। तो अब मैं तुम्हें कट शॉट सिखाऊंगा। अब कट शॉट भी ना बहुत टाइप के होते हैं। पता है कौन कौन से? देखो, एक तो हो गया कन्वेंशनल कट, जो नॉर्मल कट है, बॉल बाहर आएगी। ठीक है। थोड़ी शॉर्ट होगी, बाहर होगी, उस पर मैं नॉर्मल कट मारूंगा, पॉइंट फील्डर की तरफ जाएगा, पॉइंट और बैकवर्ड पॉइंट की तरफ। एक तो ये कट हो गया। ठीक है। इसके बाद आता है लेट कट। सुना है? उसमें क्या होता है, उसमें बॉल तो शॉर्ट होगी या थोड़ी कम शॉर्ट भी होगी, वो मेरे पे डिपेंड करेगा, लेकिन वो बॉल ज्यादा बाहर नहीं होगी। ठीक है। अगर ज्यादा बाहर की मैं छोड़ूंगा, दूर से ऐसे करने की कोशिश करूंगा, तो चांसेस रहते हैं एज लग जाए। हाँ, अगर फील्डर को मैनिपुलेट करना है, फील्डर के ऊपर से, तुम्हें पता है यहाँ पे फील्डर नहीं है, तो तुम उसको मार सकते हो। लेकिन फील्डर है और दूर से खेल रहे हो और लेट खेल रहे हो, तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है। ठीक है। तो जब पास बॉल आ रही है लेकिन शॉर्ट है, तो तुम बॉल को आने दोगे बिल्कुल लास्ट में, बिल्कुल बॉल जस्ट तुम्हारे स्लाइटली पीछे चला जाएगा, तब लेट खेलोगे उसे। ठीक है। हाँ, तो उसमें कीपर के पास भी कम चांस होता है बॉल पकड़ने का, कि बहुत ही लेट खेल रहे हो तुम, और फील्डर भी लेट हो जाता है कई बार पीछे बॉल पकड़ने में, कि बहुत ही लेट तुम डिसाइड कर रहे हो और लेट खेल रहे हो। वो लेट कट हो गया। ठीक है। इसके बाद और कौन सा कट होता है, जो बाउंसर पे लगता है, अपर कट। देखा है वो? ये बाहर वाला, एक तो बाहर वाला हो गया, और एक जो ऊपर से लगता है कीपर के ऊपर से, वो जो बॉल क्लोज हो रही है बॉडी के, और शॉर्ट है लेकिन, तो ऊपर से मार दिया। वो भी दो हो गए, एक बाहर वाला, एक ऊपर वाला। ये भी देखे होंगे, मारते हुए तो देखे होंगे। ये सारे कट ही हैं। ठीक है। अलग अलग नाम दे दिए, डिपेंडिंग की कौन सी लेंथ आ रही है, कौन सा शॉट मारना है। ठीक है। तो अभी तुम्हें नॉर्मल कन्वेंशनल कट सिखाऊंगा, जो बेसिक वाला होता है। अब कट के भी एक एक वेरिएशन और भी है। अब तुम्हें कहाँ मारना है कट। ठीक है। सपोज करो, अगर तुम्हें मारना है पॉइंट फील्डर की तरफ, तो तुम थोड़ा कनेक्ट करोगे बिल्कुल अपनी बॉडी के साइडवेज पैरेलल। अब तुम्हें यही शॉट मारना है थोड़ा कवर वाले फील्डर की तरफ, तो थोड़ा आगे की तरफ कनेक्ट करोगे यहाँ पे। ये थोड़ा मुश्किल होता है करना। ये ऐसे फील्ड मैनिपुलेट करते हैं, अगर वहां फील्डर नहीं है तो मैं वहां मार दूं। थोड़ा ये हार्ड है, टाइम के साथ आएगा करना ये चीजें। वो ही तुम्हारी बॉडी और हाथ का कैसे यूज कर रहे हो तुम गैप में मारने के लिए, बॉलर क्या डाल रहा है उस पर भी डिपेंड करता है, कितने पेस आ रही है उसकी, उस पर जजमेंट करके फिर मारना होता है। वो ऊपर का लेवल है, पर बता रहा हूँ तुम्हें वेरिएशन क्या क्या है कट के। ठीक है। तो अभी हम कट की प्रैक्टिस करेंगे। ये बता दिया मैंने, बॉटम एंडेड शॉट है। तो जैसे अंडर आर्म बॉल डालोगे टेनिस की बॉल से, नवनीत डालेगा या फिर कोई भी तुम शोरे डाल देगा। ठीक है। मैं खेल के दिखाऊंगा। अब इसमें क्या टेक्निक, क्या ध्यान रखनी है तुम्हें। पहले तो नॉर्मल स्टांस लेना है, वही जो लेते हो। ठीक है। उसके बाद पीछे वाले शॉट से, जो बैक एंड अक्रॉस बताया था, बैक एंड अक्रॉस जाना है, वेट करना है बॉल का। बैट आएगा, देखो पीछे से, बैक लिफ्ट कहाँ से आ रही है मेरी, पीछे से, और बैट ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है। ये आएगी पावर। और जब मैं बॉल को कनेक्ट कर रहा हूँ ना, तो मेरे हाथ सीधे ही है। कनेक्ट करने के बाद रिस्ट रोल हो रहे हैं, रोल होते हैं ना ये, जैसे ये मारा और फिर पीछे आ रहा है। ये नहीं कि कनेक्शन के टाइम पे तुमने रोल कर दिया। कनेक्शन के टाइम पे रोल कर दोगे तो पावर चली जाती है। तो पावर कहां से आएगी, ऊपर से लेके आओगे बैट और नीचे की तरफ लेगो, ये है पावर। पीछे से जो मोमेंटम आ रहा है, ये है पावर। ठीक है। अब शोरे तू मेरे को बॉल डाल दे, नीचे वाला, नीचे वाला मार रहा हूँ। अगर ऊपर वाला मारेंगे, फील्डर के ऊपर से मारना है एयर में, तो फिर बैट थोड़ा ऊपर से आएगा, लेकिन ये चलेगा फिर बैट नीचे से ऊपर की तरफ चलेगा। समझ आ रहा है? थोड़ा सा ये, क्योंकि मेरे को ऊपर की तरफ मारना है, तो ये बैट की स्विंग हल्की सी चेंज हो जाती है। ठीक है। वो अब मैं डिसाइड करूंगा, बॉलर तेज है, बाउंस हो रही है, बाहर डाल रहा है, तो मैं ट्राई कर सकता हूँ। अपर कट बोल दिया जिसको। ठीक है। ऊपर से मार रहा हूँ इसलिए अपर कट हो गया।
ठीक है। अब एक काम करता हूँ मैं ना, पहले से ही बैक एंड अक्रॉस खड़ा हो जाता हूँ, बस हाथ यूज करूंगा और हाथ में रखूंगा पीछे। ये देखो कहाँ है मेरे हाथ, ऊपर है, ये एल्बो भी ऊपर है। ठीक है, चल बाहर डालियो। ये आ रहा है ना बैट, ये मारा और फिर स्ट्रोल करे बाद में, पहले बस ये नीचे की तरफ जा रहा है। चल ये ज्यादा बाहर डाल रहा है, थोड़ी अंदर डाल पोजीशन में, क्योंकि तुम इतना सब कुछ नहीं कर पाओगे एक बार में। बस पोजीशन में खड़े हो जाओ, थोड़ा बैक एंड अक्रॉस, थोड़ा ओपन, और फिर हाथों का यूज करो। ठीक है, हेड इधर ही रखना है, हेड पीछे नहीं जाना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ज्यादा आगे बैलेंस नहीं गिरना चाहिए। ठीक है, बैलेंस बनाओ पहले, प्रॉपर खड़े हो, हाथ ऊपर, स्विंग ऊपर रहेगी, ऊपर से नीचे की तरफ बैट आएगा। और ये, और बैट को रोल नहीं करना है मारते टाइम, मारने के बाद बैट पीछे जाएगा। ठीक है, गया ना नीचे। अब मार रहा हूं मैं, वेट मेरा बैक फुट पे, बैक फुट का शॉट है। ठीक है, बैक फुट पे जा रहा है और ये एयर में आ रहा है। ठीक है, नी बेंड हो रही है, शोल्डर इस पे आ रहा है, टो इस पे आ रहा है, क्लोज है। तो आ गया होगा, करना डिफिकल्ट होगा वो मुझे पता है। अब तुम देखो, अब जैसे इसने शोरे ने आगे मेरे को पास में बॉल डाल दी, तो इसको लीव कर दो, जबरदस्ती इस पे मत मारना। ठीक है, मुंह पे डाल दी तो हट जाओ, डालनी नहीं है पर। शोरे तेरे को कह रहा हूँ, बस 3 ही बहुत है, 3 डाल दे बस। चल ये ध्यान रखना तुम्हें खड़े कैसे होना है, बैलेंस जरूरी है। ये खड़े हो गए, थोड़ा ओपन होके बैक एंड अक्रॉस, एक मिडल पे है तो। ठीक है, ये थोड़ा ओपन है और बैट ऊपर है। ठीक है, ये ताकि स्विंग ऊपर से नीचे आए। ये ठीक है, ये तभी पावर आएगी, बैट पीछे से जाएगा और ये पूरी स्विंग मेरी कंप्लीट हो रही है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, चल लास्ट। और ये पैर भी मैंने उठा दिया थोड़ा एडजस्ट करने के लिए, बॉल थोड़ी और ऊपर, ये एडजस्टमेंट होती है। वेट सारा बैक फुट पे जा रहा है लेकिन सर इधर ही है बॉल के ऊपर। ठीक है, चलो अब